हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, अ पर्सन स्पेशली अ मैन हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स और अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली इन सेक्सुअल मैटर्स, यानी अनैतिक या व्यभिचारी व्यक्ति, यानी ऐसा पर्सन जो कि इस कैरेक्टरलेस हो सेक्सुअल मैटर्स में, इसे हिंदी में बोलते हैं अनैतिक या व्यभिचारी। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड लिबर्टीन। उस पर्सन को हम लिबर्टीन बोलते हैं। और लिबर्टीन को लर्न कैसे करेंगे, इसको निमोनिक्स लर्न कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लीवर-तीन, लीवर को लीवर से कनेक्ट कर लीजिए। इसको लीवर, इंटरनल ऑर्गन लीवर, लीवर-तीन, लिबर्टाइन। तो टाइन को आप 3 से रेट कर लीजिए, लीवर-तीन। तो लीवर-तीन यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास 3 लीवर है ना, 3 लीवर है। तो 3 लीवर होने की वजह से क्या है, उसकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका 3 लीवर है। तो उसके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, सेक्सुअल पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो जो है मतलब अनलॉफुल तरीके से जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। अनैतिक या व्यभिचारी व्यक्ति है, मतलब अपना सेक्सुअल रिलेशन जो है वो जो है गैर कानूनी तरीके से जो है या अनैतिक रूप से अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास 3 लीवर है। 3 लीवर होने की वजह से उसका स्टेमिना, उसका सेक्सुअल पावर ज़्यादा है, इसकी वजह से वो ऐसा करता है। इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टफ टिश्यू। टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, यानी जोड़ों के बीच की मजबूत कोशिकाएं, मतलब ऐसे मसल्स जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ती है ना। जैसे कि मान ली 2 बोन है, तो इन बोन्स को आपस में जोड़ने वाले जो मसल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ती है। एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाले मसल को हम लिगामेंट बोलते हैं। और एक होता टेंडन। टेंडन क्या करता है, वो बोन को मसल से जोड़ती है। जो टेंडन होते हैं, टेंडन जो होता है ये बोन को मसल से जोड़ती है, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ती है, यानी एक 2 बोन को आपस में कनेक्ट करती है। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है लिगामेंट और टेंडन में, तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो लिगामेंट को कैसे लर्न करेंगे, लिगामेंट, तो इसको कैसे लर्न करिए। लिगामेंट में आपको लिगा मिल रहा है, तो लिगा को आप रिलेट करिए लेग से। एल फॉर लेग, एल फॉर लिगा तो एल फॉर लेग, तो लेग से कनेक्ट, लेग से याद रखिए। तो लेग में क्या होती है, बोन्स होती है। तो बोन्स को बोन से जोड़ने वाले मेंट को आप रिलेट करिए सीमेंट से, यानी लेग प्लस सीमेंट। लिगामेंट को लेग प्लस सीमेंट से रिलेट कर लीजिए। लिगामेंट लेग सीमेंट, लिगामेंट को लेग सीमेंट, यानी लेग को सीमेंट से जोड़ देना, लेग की हड्डी को सीमेंट से जोड़ देना, यानी एक लेग में 2 हड्डियों को आपस में सीमेंट से जोड़ देना, यानी हड्डियों को जोड़ने वाली मसल्स, यानी टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, मसल्स दैट जॉइंट्स 2 बोन्स, यानी ऐसे मसल जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ देती है। तो इस तरह से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ गुड एट फॉरेन लैंग्वेज, यानी भाषा विशेषज्ञ, यानी ऐसा पर्सन जो अपने मदर टंग के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज को भी जो है उसमें भी उसको महारत हासिल हो, यानी अपनी मातृभाषा के अलावा वो और बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। भाषा विशेषज्ञ, जिसे बहुत सारी लैंग्वेज आता हो, लैंग्वेज एक्सपर्ट।
दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट को आप लैंग्वेज से रिलेट कर लीजिए, लैंग्विस्ट, लैंग्विस्ट ऐसा कोई वर्ड होता नहीं लैंग्विस्ट, लेकिन मैं लर्न करने के पर्पज से बता दे रहा हूँ। लिंग्विस्ट को लैंग्वेज से रिलेट कर लीजिए, तो लैंग्वेज से आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो इसमें आपको लैंग्वेज वर्ड से मिलकर बना है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट जो है लैंग्वेज वर्ड से मिलकर बना है, तो इसको लैंग्वेज से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं आपको आप इसे, यानी लैंग्वेज के का एक्सपर्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन अपॉइंटेड टू विंड अप द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी और फर्म, यानी व्यक्ति जो किसी कंपनी को बंद करने का कार्य करता है, यानी ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी को बंद करा देता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर बोलते हैं, ऐसे पर्सन को लिक्विडेटर बोलते हैं। इससे कैसे लर्न करेंगे, इसको आप लिक्विडेटर को दो पार्ट में डिवाइड करिए, लिक्विड इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करें। लिक्विडिटी, 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 लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब होता है पूंजी। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, लिक्विडिटी मीन्स होता है पूंजी होता है। ये बैंकिंग के लैंग्वेज में या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लिक्विडिटी मीन्स होता है पूंजी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और लिक्विडेटर और एटर, ATER, नहीं एटर नहीं, ईटर सेलेक्ट कर लीजिए। लिक्विडिटी ईटर, ईटर EATER, ईटर मतलब ईटर मीन्स खाने वाला, लिक्विडिटी मीन्स पूंजी, यानी ऐसा पर्सन जो लिक्विडिटी को खा लेता हो, मतलब किसी कंपनी में जो पूंजी लगी है उस पूंजी को ही खा जाए। अगर कोई पर्सन है, अगर पूरी कंपनी की लिक्विडिटी यानी उसकी पूंजी, उसका कैपिटल को ही खा जाए, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, उस कंपनी को बंद करा देगा। यानी कंपनी की लिक्विडिटी को खाने वाला पर्सन लिक्विडेटर, लिक्विडेटर मतलब लिक्विड, लिक्विडिटी प्लस ईटर, तो लिक्विडेटर को लिक्विडिटी प्लस ईटर से रेट करके लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप, यानी सामूहिक पूजा की विधि, दैट इज लिटर्जी। लिटर्जी क्या है, मतलब सामूहिक पूजा करने का एक तरीका, मतलब ग्रुप में पूजा करने का एक जो है एक सेरेमनी, एक तरीका, दैट इज लिटर्जी। लिटर्जी को अब लिथर्जी से लेट कर ली, लिथर्जी। लिथर्जी मीन्स क्या होता है, लिथर्जी मीन्स होता थका हुआ, लिथर्जी, लिथर्जी मीन्स थका हुआ। तो मतलब लिटर्जी करते करते थकावट आ गई, तो लिटर्जी को आप को लिथर्जी से लेट कर लीजिए। लिथर्जी मीन्स क्या, थकावट होती है, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। लिथर्जी मतलब थका हुआ, तो लिटर्जी को आप लिथर्जी से लेट कर लीजिए, मतलब पूजा करते करते लिथर्जी आ गई, मतलब लिथर्जिक हो गया, मतलब थकावट आ गई। पूजा करते, लिटर्जी करते करते लिथर्जी हो गए, यानी पूजा करते करते थकावट आ गई। बहुत लंबी पूजा थी, 6-7 घंटे की पूजा थी, उसमें सब लोग लिथर्जिक हो गए, थकावट आ गई सबको। इस तरह रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस ऑफ रीजन, यानी तर्कशास्त्र, साइंस ऑफ रीजन। तो साइंस ऑफ रीजन क्या होगा, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, लॉजिक जैसे लॉजिकल रीजनिंग होता है, तो जानते ही होंगे फैमिली, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है आपका। हाँ, तो ये बहुत ही आपका कॉमन वर्ड, इसे आप लर्न कर लेंगे। लॉजिक, लॉजिक मतलब क्या होता है, तर्कशास्त्र, यानी साइंस ऑफ
रीजनिंग। नेक्स्ट, हाँ इसको देखते हैं। मैन हु वर्क ऑन सोर्स लोडिंग और अनलोडिंग शिप्स। मैन हु वर्क ऑन सोर्स यानी जो समुद्र के किनारे पे काम करता है लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए शिप्स को, जो समुद्र तट पर जहाज से सामान उतारने या चढ़ाने काम करता है। यानी ऐसे लेबर ऐसे वर्कर जो शिप से सामान जो आता है उसको उतारने और चढ़ाने का काम करता है। जैसे कि टॉम सायर ने किया था। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश की बुक में, लिटरेचर में। टॉम सायर नाम का लड़का रहता है जो पढ़ने के लिए जाता है ना, घर से निकलता है तो वो क्या करता है, शिप के किनारे वो लोडिंग अनलोडिंग काम करके कुछ पैसे कट्टेज में एडमिशन लेता है। आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में या 10th में। खैर से छोड़िए, इसे देखते कैसे लर्न करेंगे। तो इसका मतलब होता है लॉन्ग शोरमैन, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शोरमैन। इसे लर्न करना बहुत ईजी है। इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लॉन्ग शोरमैन को इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लॉन्ग जस्ट वेट, लॉन्ग शोर मैन। लॉन्ग शोर मैन यानी लॉन्ग मतलब क्या होगा, लॉन्ग मीन्स लंबा, और शोर मतलब समुद्र का किनारा। तो लॉन्ग मीन्स लंबा, समुद्र का किनारा, और मैन यानी ऐसा मैन जो लंबे लंबे समुद्र के किनारे पर काम करता हो। लॉन्ग शोर मैन यानी लंबे समुद्र के किनारे पर काम करने वाला पर्सन। लॉन्ग मीन्स लंबा, शोर मीन्स समुद्र किनारा, मैन मीन्स आदमी। इससे सब लर्न कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रन और मूव विथ अ लॉन्ग बंडल स्ट्राइड, लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड। रन और मूव विथ अ लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड यानी लंबे डग से दौड़ना, लंबे लंबे दग यानी लंबे लंबे कदम रख के दौड़ना। बहुत लंबे लंबे कदम रखना है ना। जैसे कि मान लीजिए एक कदम यहाँ है तो दूसरा यहाँ, बहुत दूर लंबे लंबे कदम रख के दौड़ना, दैट इज कॉल्ड लोप। उसे लोप बोलते हैं। तो इससे कैसे लर्न करेंगे लोप को? इसको 2 तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसको रोप से भी लर्न कर सकते हैं। रोप मतलब रस्सी के सहारे बहुत लंबे लंबे कदम रखकर चल रहा है। जैसे कि नट आपने देखा होगा, जो एक्रोबेट होते हैं जो रस्सी पे चलते हैं ना, रस्सी पर जो करतब दिखाते हैं सर्कस में, तो रस्सी पे डंडे के सहारे लंबे लंबे कदम रखते हैं। इससे लर्न कर सकते हैं। या तो दूसरा आप इसको आप होप से लेट कर लीजिए। होप मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है उछलना, HOPE वाला होप। नहीं, HOP नहीं है, होप होता है, HOP होप। एक HOPE होप हो, ई लग जाए मतलब आशा, और HOP होप मतलब होता है उछलना। हॉप मतलब क्या होता है? उछलना। तो लोप को आप हॉप से लेट कर लीजिए, उछलना। यानी लंबे लंबे होप होप के साथ वो लोप कर रहा है, मतलब होप को लोप से लेट कर लीजिए। होप मतलब उछलना होता है। जब उछलता है कोई पर्सन तो जो है अपने लंबे लंबे कदम रखता है, तभी तो उछलेगा ना। तो क्या कर रहा है? लोप करके वो होप कर रहा है, मतलब लंबे लंबे डग्स लगाकर वो उछल रहा है, लंबे लंबे कदमों के साथ वो उछल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। टॉकिंग अ लॉट यानी बहुत अधिक बात करने वाला। ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉकिंग करता हो, टॉकिंग अ लॉट, दैट इज लोक्वेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से। इसे हिंदी के निमोनिक से रिलेट करिए।
लोग को रिलेट करिए, लोग, लोग सी और अस, लोकेसियस, लोकेसियस, लोकेसियस यानी लोग सी अस, लोग सी अस, लोग, लोगों के जैसे, अस मीन्स हमें, यानी हमें जो है लोगों, लोगों से बहुत सारी बात सुनना पड़ता है। ऐसे 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 याद करिए, लोग सी अस यानी लोगों से जो है वो बहुत ज़्यादा बात करता है। लोग सी अस यानी बहुत ज़्यादा बात करता है। अस मीन्स हमें, है ना, यानी हमें या लोगों से, हमसे या लोगों से जो है ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा बात करता हो। लोग से या हमसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाला पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्म इन वंस सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप यानी मित्रता या समर्थन में विश्वसनीयता। फर्म मीन्स क्या होता है? विश्वसनीयता, है ना। इन वन सपोर्ट किसी के समर्थन में या दोस्ती में क्या होना? विश्वसनीयता होना, दैट इज लॉयल्टी। तो ये भी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये आप लर्न कर लेंगे। फिर मैं बताता हूँ उसको लर्न करने का तरीका। लॉयल्टी अब लॉयल से मिलकर बना है, लॉयल। लॉयल मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है। लॉयल्टी मतलब विश्वसनीयता। लॉयल से रिलेट कर लीजिए इसको, नहीं तो उसको रॉयल से रिलेट कर सकते हैं। रॉयल, रॉयल मतलब क्या होता है? राजसी। लॉयल, रॉयल यानी राजघराना, राजघराने से रिलेटेड। तो राजघराने से के लोग जो है बहुत ही लॉयल्टी होते हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि रॉयल होते हैं। राजघराने के लोग यानी जो रॉयल्टी, जो रॉयल लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही लॉयल्टी होते हैं, बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। तो ये तो कॉमन वर्ड है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ मैड पर्सन, अ मैड पर्सन यानी पागल, दैट इज लुनैटिक। लुनैटिक मीन्स होता है मैड पर्सन। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से। इसको लूना से रिलेट कर लीजिए, लूना, लूना। और टिक को एटिक से रिलेट कर लीजिए, एटिक, एटिक। एटिक मीन्स क्या होता है? अटारी या मचान। जो मचान होता है ना, जैसे बारजा होता है, निकला होता है और दीवार पे लगा होता है सामान रखने के लिए, या तो बालकनी कह सकते हैं हम, बालकनी सॉरी, हाँ, अटारी कह सकते हैं। अटारी या नहीं, बट बालकनी अलग चीज़ हो जाएगा, अटारी होता है। जैसे कि छत के जो छत है, जैसे वॉल है और ये आपका छत है, तो उससे लगा हुआ एक छोटा सा अलमारी जैसा होता है ना, इसे हम बोलते अटारी बोलते हैं, है ना। जिस सामान वामान रखने के लिए होता है अटारी, अटारी इसे बोलते हैं, ऐसे बारजा बोलते हैं। तो लूना अटिक, तो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो लूना, अटारी पे लूना चला रहा है, अटारी पे वो लूना चला रहा है, तो वो क्या होगा? पागल होगा ना। लूनाटिक, लूना प्लस एटिक, तो लूनाटिक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लूना प्लस एटिक। तो यानी लूना को कहाँ चला रहा है? एटिक पे चला रहा है, अटारी पे। तो अगर कोई पर्सन लूना को अगर अटारी पे चलाएगा, बारजे पे अगर लूना चलाएगा, तो क्या होगा? वो पागल पर्सन होगा, मैड पर्सन होगा। तो इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थिक एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ यानी सघन और हरा भरा, यानी एकदम हरा भरा। इसका मतलब होता है, ठीक, लग्जरियंट, दैट इज लग्जरियंट। प्रोफ्यूज मतलब होता है विपुल, यानी बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में।
प्रोफ्यूज मतलब वो प्रचुर मात्रा में। तो थिक एंड प्रोफ्यूज यानी बहुत ही घना और बहुत ही ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में इन ग्रोथ यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, सघन या हरा भरा, दैट इज लग्जरियंट। तो लग्जरियंट को कैसे लर्न करेंगे, इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए लग्जरियंट को। यहाँ से आपको एक मिल जाएगा लग्जरी, दूसरा मिल जाएगा आपका एंट। दो वर्ड आपको यहाँ से मिलेगा, लग्जरी और एंट। लग्जरी प्लस एंट मतलब ऐसा एंट जो बहुत ही लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही हरे भरे जंगलों में, बहुत ही हरे भरे और एकदम मतलब थिक और प्रोफ्यूज फॉरेस्ट में है वो, मतलब बहुत ही उसके आसपास का एरिया बहुत ही हरा भरा है, जिसकी वजह से वो लग्जरी एंट हो गई। मतलब वो एंट जो है बहुत ही लग्जरी लाइफ बिता रही है। क्यों बिता रही है, क्योंकि बहुत ही हरे भरे जंगलों में वो रह रही है। तो लग्जरी एंट मीन्स होगा हरा भरा या सघन, यानी वो एंट बहुत ही सघन और हरे भरे जंगल में रहती है, जिसकी वजह से वो एक लग्जरी लाइफ जी रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेसिंग द राइटर्स इमोशन। एक्सप्रेसिंग द राइटर्स इमोशन इन ब्रीफ एंड स्टैंजा, यानी जो राइटर्स है उसके इमोशंस को और उसके फीलिंग को शॉर्ट में या स्टैंजा के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना। स्टैंजा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में, बोर्ड के एग्जाम में। जैसे कि कोई पोएम होती है तो उसकी समरी होती है, तो पोएम की समरी को लिखना रहता है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो उस पोएम की समरी लिखना रहता है, जिसे हम स्टैंजा बोलते हैं। तो पोएम की जो समरी होती है उसे स्टैंजा बोलते हैं, यानी उसमें राइटर्स क्या कहना चाहता है उसको शॉर्ट में लिखना रहता है, उसको स्टैंजा हम बोलते हैं। यानी लेखक की भावनाओं को जो है कविता में व्यक्त करने वाला जो है लाइन, यानी लेखक की भावना को कविताओं में यानी पोएम के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज लिरिक। तो लिरिक क्या होता है, लिरिक जो सॉन्ग्स होते हैं, तो सॉन्ग्स के जो बोल्स होते, जो बोल लाइन होती है उसे लिरिक बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग सॉन्ग के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लर्न कर लेंगे। लिरिक मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेसिंग द राइटर्स इमोशन इन एवरी एंड स्टैंजा। तो गाने के जो बोल होते हैं उसे लिरिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें राइटर्स के इमोशंस को या पर्सन के जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग या इमोशन को गाने के रूप में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, यानी मुकदमाबाजी में फंसा। लॉसिट मीन्स मुकदमाबाजी, यानी अ पर्सन इन्वॉल्व इन ए लॉसिट, यानी मुकदमेबाजी में फंस जाना, दैट इज लिटिगेंट। तो लिटिगेंट को आप रिलेट कर लीजिए लिटिल गन से, लिटिल गन। तो लिटिल गन यानी कोई पर्सन है वो लिटिल गन रखने की वजह से मुकदमेबाजी में फंस गया। वो बिना लाइसेंस के उसने छोटी सी गन लिटिल गन रख ली, लिटिल गन रखने की वजह से बिना लाइसेंस के वो लिटिगेंट हो गया, यानी वो मुकदमेबाजी में फंस गया, उस पर केस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का समृद्ध स्रोत, मतलब रिच सोर्स जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है चीज़ें मिले। जैसे कि मान लीजिए कि सन है, तो सन जो क्या है, हीट और लाइट का रिच सोर्स है।
रिवर है, वाटर का रिच सोर्स है, यानी जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिले, रिच सोर्स ऑफ समथिंग, दैट इज लॉर्ड, लॉर्ड, दैट इज लॉर्ड। तो लॉर्ड को आप लॉर्ड से रिलेट कर लीजिए, या इसको लॉर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, लॉर्ड, लॉर्ड को लॉर्ड से, लॉर्ड मीन्स ईश्वर, भगवान, यानी लॉर्ड ने हमें बहुत सारा लॉर्ड दिया है, यानी लॉर्ड हमारे भगवान ने जो है, ईश्वर ने हमें क्या किया, बहुत सारी चीज, रिच सोर्स ऑफ समथिंग, यानी हमें बहुत सारे रिच सोर्स दिए, जैसे हमें रिवर दिया, हमें सन दिया, है ना, एयर दिया। तो लॉर्ड ने हमें लॉर्ड दिया है, लॉर्ड ने अब लॉट ऑफ लॉर्ड दिया है, लॉर्ड से रिलेट कर सकते हैं, या लॉर्ड से, इसको लॉर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, लॉट, लॉट ऑफ सोर्स, लॉट ऑफ सोर्सेस, तो दोनों से लर्न कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट, अ स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव समवन चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, that gives someone the chance to avoid having to do something, यानी कि कोई छोटी त्रुटि जो किसी अन्य को फ़ायदा पहुंचाए, यानी छोटी सी की गई मिस्टेक जो है वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए, मतलब आपने छोटी सी कोई मिस्टेक कर दी, वो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, वो उसका जो है अनुचित लाभ ले ले, दैट इज़ लूप होल। इसे रन करना बहुत इजी है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लूप, लूप मीन्स क्या होता है, लूप मीन्स होता है रिंग, रिंग होता है, रिंग के शेप का, होल मीन्स छेद, यानी लूप के शेप का होल। मान लीजिए कि आपने जो है अपने घर पे गेट लगाया और उस पर आपने लूप के साइज का एक होल छोड़ दिया गलती से, बाय मिस्टेक, और उस लूप से जो है चोर जो है आपके घर में घुस गए, मतलब आपने लूप के शेप का, यानी रिंग के शेप का होल जो है गलती से छोड़ दिया, और उस होल से क्या कर गया, चोर आपके घर में घुस गए और उसने इसका एडवांटेज ले लिया, यानी आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है चोरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई और वो घर को पूरा साफ कर दिए। इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके बैग अनाज के बोरी में एक छोटा सा होल हो गया लूप के शेप का, जिसकी वजह से जो है चूहे वगैरह सारे अनाज खा गए, यानी आपकी छोटी सी मिस्टेक से चूहों ने एडवांटेज ले लिया, उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया, आपकी छोटी सी गलती दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कट ऑफ ए ब्रांच, लिम्ब और ट्विग। कट ऑफ अ ब्रांच यानी किसी पेड़ की ब्रांच काट लेना, लिम्ब काट लेना यानी टहनी काट देना, और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री। ब्रांच काट लेना या उसकी टहनी काट लेना, पेड़ की टहनी या कोई पार्ट काट लेना पेड़ से। तो इस वर्ब को क्या बोलते हैं, लॉप, दैट इज कॉल्ड लॉप, लॉप बोलते हैं। तो लॉप को आप हिंदी के लोप से रिलेट कर लीजिए, लोप तत्सम वर्ड है आपका, संस्कृत से है लोप, लोप हो जाना, कहता है ना लोप हो गया, लोप होना मतलब कम हो जाना या गायब हो जाना, किसी चीज़ का लोप हो जाना। लोप मतलब क्या होता है, लोप मतलब होता है गायब हो जाना या खत्म हो जाना, यानी पेड़ की के ब्रांच का लोप कर दिया, यानी वुड कटर ने जो है पेड़ को काट कर उसको लोप कर दिया, उसके जितने भी ब्रांचेस है उसको काट कर उसका लोप कर दिया। इससे लर्न कर लीजिए आपसे। नेक्स्ट, वेरी पुअर और बैड यानी बहुत खराब या घटिया, दैट इज लूजी। तो लूजी, इसे लूजी पढ़ेंगे, ये वाला है लूजी। तो लूजी, लूजी को आप रिलेट करिए लूजी से, इसको लूजी से रिलेट कर लीजिए, लूजी, लूजी यानी लूजी है, बहुत ही लूज, कोई पर्सन जो है बहुत ही लूजी है ना,
लूजी मतलब बहुत ही ढीला ढाला है, पर्सन या कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही लूजी है। लूजी अगर लूजी होगा तो क्या होगा, बहुत ही ख़राब होगा, पुअर होगा। या इसको लूसी से रिलेट कर लीजिए। लूसी, लूसी नाम की कोई गर्ल है जो कि बहुत ही ख़राब है, बहुत ही उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब है। लूसी से रिलेट कर सकते हैं या लूजी से रिलेट करके, दोनों से आप लर्न कर सकते हैं किसी एक वर्ड से रिलेट करके। नेक्स्ट है आपका कनिंग एंड स्कीमिंग इन पॉलिटिक्स। कनिंग एंड स्कीमिंग इन पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक षड्यंत्रकारी, यानी ऐसा पर्सन जो पॉलिटिक्स में षड्यंत्र रचता हो, दैट इज मैकविलन। दैट इज मैकियावेलिन। मैकियावेलिन। तो मैकियावेलिन को फिर कैसे लर्न करेंगे, इसको आप इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं मैकियावेलिन को। मैकियावेलिन यानी माँ का विलन, इसको ऐसे रेड कर लीजिए। माँ, मैकिया यानी माँ का विलन, माँ का विलन यानी माँ का विलन, किसी माँ का विलन। कोई माँ है वो पॉलिटिशियन है और उसका बेटा जो है उससे भी 4 कदम आगे, वो विलन है, वो माँ का विलन है क्योंकि वो राजनीति में षड्यंत्र करता है। तो मैकिया विलन यानी माँ का विलन, उसका बेटा जो है वो माँ का विलन है। माँ उसकी पॉलिटिशियन है और बेटा जो है विलन है, और जो भी उसके रास्ते में आता है अपोजिशन पार्टी में, तो उसका बेटा जो विलन बेटा है उसको षड्यंत्र रचकर उस रास्ते से हटा देता है। इस तरह से आप लेट करके लर्न कर सकते हैं, यानी मैकिया विलन मतलब माँ का विलन। नेक्स्ट है आपका विजिबल टू द नेक्ड आइज। विजिबल टू द नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से दिखने वाला, जिसे आप खुले आंखों से देख सके, बिना माइक्रोस्कोप के या बिना किसी गैजेट्स या एड्स के देख सके। जैसे कि आप कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, इंसान देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नहीं ऐसी चीज़ें जो आपको बिना किसी जो है गैजेट्स के या बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाए, दैट इज मैक्रोस्कोपिक, उसे मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो होता है जो बिना नेक्ड आइज के ना दिखे, सॉरी जो नेक्ड आइज से ना दिखे, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े। तो इसे लर्न करना बहुत ईजी है, इसे आप तो निमोनिक से लर्न कर सकते हैं, मैक्रो और स्कोपिक। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, है ना, लार्ज। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, और स्कोपिक को स्कोपोस से, ये स्कोपोस से मिलकर बना है आपका स्कोपिक। स्कोपिक जो है ये स्कोपोस, लैटिन वर्ड स्कोपोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू लुक, इसका मतलब होता है देखना। यानी मैक्रो मीन्स बड़ा, स्कोपोस मीन्स देखना, यानी बड़ा बड़ा दिखना, यानी जो दिखने में बहुत ही बड़ा हो। इसे आप खुली आंखों से बिना किसी गैजेट की मदद से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और उसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि किसी और को भी नॉलेज मिल सके। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।